चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। टुंडी के आसन डाबर कदैया स्थित लालमणि वृद्धाश्रम आश्रम के परिसर में लालमणि वृद्धाश्रम आश्रम के संस्थापक सह अध्यक्ष एवं आज का सच न्यूज़ के सीएमडी स्वर्गीय रामजी यादव की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम स्वर्गीय रामजी यादव के पुत्र रोनित आर्यन, उनके भाई सुरेंद्र यादव, श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय सिंह, आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, कार्यकारिणी अध्यक्ष बी सुधीर, सचिव डॉक्टर देवेंद्र शरण, आज का सच न्यूज़ के वरीय संवाददाता वरुण बैद, अजय सरोज, शुभल सिंह, शांति देवी सहित लालमणि वृद्धाश्रम आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों ने स्वर्गीय रामजी यादव की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं उनके याद में आश्रम परिसर में सभी आए हुए लोगों ने वृक्ष लगाया और आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को खाना खिलाया गया। कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने
आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। वहीं आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि स्वर्गीय रामजी यादव की आत्मा को शांति दें एवं उन्होंने कहा कि आज जो रामजी यादव ने हम लोगों के लिए किया है वो काबिले तारीफ है, जिसे हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि जहां हमें अपने लोगों ने घर से निकाल दिया, वहीं स्वर्गीय रामजी यादव एवं आश्रम के सदस्यों ने हमारे लिए एक घर बना कर दिया, जहां हम सभी लोग आराम से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय रामजी यादव की आत्मा को शांति दे। वहीं आश्रम के संस्थापक सह अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने स्वर्गीय रामजी यादव की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि आज हम लोग लालमणि वृद्धाश्रम आश्रम में आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय रामजी यादव की 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम लोग इस आश्रम में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों की सेवा अपने माता पिता समझकर करते हैं और हमेशा सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त और हमारे आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय रामजी यादव का एक ही सपना था, इस आश्रम में रहने वाले सभी वृद्ध लोग हमेशा खुश रहें, उन्हें कभी भी अपने घर की याद ना आए और हम इन लोगों को इन्हें घर जैसा ही प्यार देते हैं। आज लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में 7वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय रामजी बाबू की मनाई गई। इस आश्रम की नींव इन्होंने रखी थी और आज इन्हीं की सोच थी जो आज ये बुजुर्ग लोग को हम लोग रख रहे हैं, अच्छा से देखभाल हो रहा है और इनको आजीवन याद किया जाएगा। जब तक लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम है तो रामजी बाबू को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी सोच थी कि आज एक आश्रम हो, बिहार झारखंड में ये पहला वृद्धाश्रम हो जो रामजी बाबू की सोच की वजह से मैं उनको तहे दिल से नमन। आश्रम के सचिव डॉक्टर डी शरण ने स्वर्गीय रामजी यादव के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज के दिन हम लोग श्री रामजी यादव जी के पुण्यतिथि पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके प्रयास से ही आश्रम की नींव रखी गई थी। बहुत सच्चे दिल के इंसान थे और हरदम संघर्ष करते रहते थे। भगवान की यही मर्जी थी कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आत्मा जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति हो, मेरी यही हरदम भगवान से कामना रहती है। वहीं आश्रम के कार्यकारिणी अध्यक्ष बी सुधीर ने आए हुए सभी लोगों को स्वर्गीय रामजी यादव के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और कहा कि आज लालमणि आश्रम की जो नींव रखी गई है वो स्वर्गीय रामजी यादव एवं मनोरंजन सिंह का ही देन है। इस आश्रम को आगे बढ़ाने को लेकर हमसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा और यहाँ रह रहे वृद्ध लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यही हमारी ओर से स्वर्गीय रामजी यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। का परिवार और लालमणि परिवार सभी एक एकत्रित हुए हैं रामजी भैया के 7वीं पुण्यतिथि के लिए। और रामजी भैया हमारे मतलब आश्रम के फाउंडर थे और शुरू से ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी था वो कम समय आश्रम में और सच परिवार में समय दे पाए। आज उनके मतलब उनके दिशा में हम लोग चल रहे हैं और उनकी मनोकामना हम लोग पूरा कर रहे हैं और भगवान से विनती है कि जहाँ भी भैया हों अच्छे से रहें, उनको चरण में भगवान अपने चरण में रखें, यही हमारी। वहीं उदय प्रताप सिंह और अभिषेक विश्वकर्मा भी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की और लोगों से लालमणि वृद्धाश्रम आश्रम आने की अपील करते हुए
होटलों में फंक्शन ना करके आश्रम में रह रहे लोगों के साथ फंक्शन कर समय बिताने की बात कही और कहा कि इस पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह देकर शांति प्रदान करें। पहले तो पुण्य आत्मा को राम जी यादव जी जो सामाजिक थे और उन्होंने जो इस आश्रम में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेकर और बहुत काम किए थे। आज हम लोगों के बीच वो नहीं हैं, तो जहाँ भी हों भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनको मैं सत नमन करता हूँ और प्रभु राम से यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा इस आश्रम को मिले, इस कमेटी को मिले और जितने भी लोग हमारे साथ हैं इस संगठन में, लाल मुनि विद्या आश्रम में, इन सब स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहे कि इन लोगों के चलते आज बहुत से ऐसे परिवार के लोग यहाँ आश्रम में हैं जिनके माता पिता को वो बच्चा छोड़ दिया है, जो अपने घर से हटा दिया है, भगा दिया है। ऐसे लोगों को नौशाद भाई अग्रवाल जी जैसे लोग हैं जो इस लाल मुनि वृद्धा आश्रम के सदस्य लोग हैं, जो इतना मुश्किल से लाकर कितना कष्ट से इस आश्रम को चला रहे हैं। मैं तमाम धनबाद जिला वासियों से और श्री राम सेना के जितने भी सदस्य हैं, चाहे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि लाल मुनि वृद्धा आश्रम में आएं और चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और कम से कम आर्थिक स्थिति से इनको जरूर मदद करें। नहीं मदद करने से ये आश्रम हमको नहीं लग रहा कि चल पाएगा। बहुत कष्ट से ये लोग आश्रम चलाते हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों को बहुत ऐसे जैसे बहुत लोग होते हैं कि 5 स्टार में, 3 स्टार में बहुत जगह अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूमते हैं और बर्थडे मनाते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप वहाँ नहीं आकर यहाँ वृद्धा आश्रम में आके आप अपने बच्चे के साथ सेवा सत्कार करें इन लोगों के साथ, और कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि आने वाला आपका बच्चा को भविष्य और संस्कार मिलेगा कि कैसे अदर लोग अपने माँ बाप को छोड़ देता है और हम लोग इस संस्कार को ऐसा पालन करें कि हम अपने माँ और पिता को अपने घर में रखें, उनको आशीर्वाद उनसे लें। यही एक बार पुनः राम जी यादव जी को जो हमारे बीच नहीं रहे उनको फिर नमन करते हैं उनको, और फिर उनसे यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी रहें उनको अपने चरणों में जगह दें। सभी को नमस्कार। राम जी यादव सर को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ कि उनका जो भी योगदान यहाँ पे लाल मुनि विद्या आश्रम में है वो एक बहुत ही बड़ा योगदान के रूप में है, और आने वाले समय में जो योगदान वो यहाँ पे करके गए हैं, मैं सभी बुद्धिजीवियों से, व्यक्तिगणों से आग्रह करूँगा कि वो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ के लोगों को, यहाँ पर लोगों से मिलें, लोगों से मिल कर के प्रेरणा दें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सा मैसेज दें कि यहाँ पर जो भी वृद्धा लोग पड़े हैं ये अपने संतान से एक दुष्टाचार बिहेवियर के वजह से क्या है कि यहाँ पर आकर के पड़े हैं, और कोशिश करें कि हमारा जो भी समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं अपने बच्चों से, अपने गार्जियन से एक अच्छा सा रिलेशन, एक अच्छा संबंध बना करके रखें, ताकि आने वाला भविष्य के जो भी लोग हैं यहाँ पर वैसे लोग ना आए और जनसंख्या यहाँ पे वैसी बढ़ती ना जाए, कम हो। यही मेरी कामना है। और राम जी यादव सर को मैं पुनः फिर से अभिनंदन करता हूँ। वो जहाँ भी हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में अच्छे से रहें, भगवान से। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आश्रम के सचिव डॉक्टर डी शरण, कार्यकारी अध्यक्ष बी सुधीर, रानी तारियन, सुरेंद्र यादव, अजय सरोज, वरुण वैद, सुबल सिंह, शांति देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675